असां हिन वक़्तु पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जे स्टॉल ते मौजूदु आहियूं ऐं असां सां गॾु सलमान अली साहब मौजूदु आहिनि, पाण मैनेजर वेपन डिज़ाइनिंग आहिनि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। उन्हनि खां पुछंदासीं त उते हिननि जा हिते कहिड़ा कहिड़ा वेपन्स आहिनि जेके हिननि हिते एग्जीबिशन में रखिया आहिनि। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानिब से इस बार क्या नया है आइडियाज़ 24 में? जी, इस दफ़ा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की तरफ से आइडियाज़ 2024 के अंदर हमने नए टैंक के गोले इंट्रोड्यूस करे हैं जो इन्हेंस पेनिट्रेशन है, जो ज़्यादा मॉडर्न टैंक्स को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस किस्म के स्मोक ग्रेनेड्स किए हैं जिसको थर्मल और लेज़र दोनों किस्म के वेपन को मास्क कर देता है। हमने कुछ माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम्स पे काम किया है और इसके अलावा कुछ नए फ्यूज़ेस बनाए हैं जो जैम नहीं हो सकते। इसके अलावा हम पिछले साल के कुछ नए वेपन्स हमने किए थे, उसमें भी मज़ीद हमने इम्प्रूवमेंट्स किए तो वो हम ला रहे हैं। हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी की डील साइन की है जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर तुर्की से नई टेक्नोलॉजी ला के इंट्रोड्यूस करेंगे और अपनी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करेंगे। और हम ड्रोन्स पे भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारा कॉम्बैट ड्रोन है, FPV ड्रोन्स हैं और रिकॉनेसेंस ड्रोन है। ड्रोन्स की तादाद आप बढ़ा रहे हैं और क्योंकि हमें नज़र भी आए काफ़ी नए ड्रोन्स हैं, तो जदीद चीज़ों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए आप क्या समझते हैं कि और कितना काम करने की ज़रूरत है कि हमारा डिफेंस लाइन हमारी हो वो ज़्यादा सिक्योर हो, तो और हमें जिद्दत की तरफ किस तरह जाना चाहिए? अच्छा, देखें, ड्रोन्स ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और हमें कितना काम करना चाहिए ताकि हमारी डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो का जवाब ये है कि हमें कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए, उस पर कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे, आपकी दुश्मन उसका तोड़ निकालेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इस पे हमेशा काम करने रहना चाहिए। और अगर हम कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मुल्क ये सोच लेते हैं कि मेरी डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होगी है कि मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद, वो वही टाइम होता है कि उसकी डिफेंस बहुत ज़्यादा वीक चली जाती है। तो इस पर मज़ीद हर टाइम काम करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दीगर कितने ममालिक को असला दे रहा है? यहाँ भी इस नुमाइश में कितने मुल्कों ने दिलचस्पी दिखाई है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो ये आइटम्स लेने? अच्छा, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक को असला प्रोवाइड करता है। उसका हुजम तकरीबन $1 बिलियन है। तो हमारा एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों के अंदर मतलब सैकड़ों गुना बढ़ा है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। जो डिफेंस प्रोडक्शन है हमारी, उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कितना शेयर है या कितना परसेंटेज जो है वो आप प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखें, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का असलहे की सनद नहीं आई थी और सारी जो असलहे की सनदी थी जो ब्रिटिश वाली छोड़ के गए थे वो इंडिया के खाते में चली गई थी। नॉर्मली ये होता था कि उसके बाद 1951 में एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि हम अपने ख़ुद कफ़ील होंगे इस इदारे में, और हमने उस दिन से काम करके ये किया हुआ है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल सारी ज़रूरियात है वो आर्म्ड फोर्सेस की भी पूरी करती है, लॉ इन्फोर्समेंट की भी और पुलिस की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बाकी मज़ीद अनकन्वेंशनल ज़रूरियात है वो अगर आप देख लें, हमारा AWC, HIT और हमारा गिड्स वो सारी दिफाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लीडिंग रोल के अंदर है। हम तकरीबन 70 to 80% ऑफ द सारी दिफाई ज़रूरियात पाकिस्तान की पूरी करते हैं और जो बाकी 10-15% रह गया है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा कर लेंगे।